अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, दुआ करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। अभी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि मैंने अभी ये वीडियो बनाई सुबह में। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जावेद भाई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं खुलने वाली क्या? मैं बड़ी मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नहीं बनाता ये वीडियो, बट बहुत सारे कमेंट आ गए। 800 से 900 कमेंट में 400 से 500 सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट का कमेंट है। और 28 तारीख से क्या हम अपनी गाड़ी से किधर भी जा सकते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जा सकते हैं लेकिन टाइमिंग क्या है? कर्फ्यू के हिसाब से जाना पड़ेगा आपको। तो मैं इसमें आपको बहुत कुछ बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें जो आपको बताऊंगा, और आपको बताना जरूरी है, समझना जरूरी है क्योंकि फाइन ना लग जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करता हूँ, पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो सीधा बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि उम्रा, ठीक है, और इंटरनेशनल फ्लाइट अनटिल फर्दर नोटिस सस्पेंड है। मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बताया, बट आप समझे नहीं। सस्पेंड मतलब कि अभी कोई अपडेट नहीं है इसका, हम नहीं बता सकते इसके बारे में अभी ना। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सुबह सुबह अपडेट दे दिया है कि अनटिल सस्पेंड है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए नॉर्मल फ्लाइट चालू हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह की इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू होगी। लेकिन कैसे? अभी सऊदी अरब का हालात नॉर्मल हो जाए। अभी आप सोच सकते हो कि 22 तारीख से यहाँ पर हालात नॉर्मल होने वाली है इंशाल्लाह। तो हो सकता है, सोच सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं बोल सकता मैं, 100% श्योर नहीं कर सकता आपको, लेकिन सोच सकते हैं आप। अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। मैं समझदार को इशारा ही काफी है बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे सऊदी अरब को, इसके बाद हम आगे का कंट्रोल करेंगे। इंडिया में फ्लाइट्स खोल दी गई है, लोकल जो चला रहे हैं, लोकल चला रहे हैं। इंटरनेशनली आपको जो वंदे भारत मिशन चल रहा है उसके हिसाब से सारी जगह से लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल फ्लाइट चालू हो गई इंशाल्लाह। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार नॉर्मल फ्लाइट चालू होने का टाइम क्या है, कब से चालू होगा? भाई आज ऐलान हो चुका है, तो आज से नहीं तो कल से ये रनिंग हो जाएगा। अपडेट में बताया नहीं गया है कि हम इतने तारीख से फ्लाइट खोल रहे हैं, 28 से खोल रहे हैं, 29 से खोल रहे हैं, 30 से खोल रहे हैं, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख भी सकते, लिखा हुआ भी है कि सिर्फ खोल दिया गया, रिज्यूम कर दिया गया है। जो कर्फ्यू लगा हुआ था, जो सस्पेंड था फ्लाइट के ऊपर भी, वो हटा लिया गया है। तो आज नहीं तो कल से ये रनिंग हो जाएगा, या रनिंग हो गया होगा, शुरू हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बोल दूं कि आप अगर अपनी गाड़ी से 28 तारीख से सुबह के 6 बजे से शाम के 3 बजे के बीच आप किसी भी दूसरे सिटी में जा सकते हैं और आ सकते हैं। सुबह के 6 बजे से शाम के 3 बजे से पहले आपको अपने घर वापस आ जाना है, या आपके उस जगह पे पहुंच जाना है। कर्फ्यू से पहले आप किधर भी आन जान कर सकते हैं। ठीक है, सुबह के 6 बजे से शाम के 3 बजे तक 28 तारीख से आपको 30 तारीख तक का है। ठीक है, इसके बाद 31 मई से लेकर के आपको 2 जून तक का, ये 31 मई से 2 जून जो है आपको सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक का टाइम है कर्फ्यू का। और 22 तारीख से आपका ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। समझ गए ना आप? तो कर्फ्यू के टाइम के हिसाब से आप किधर भी आन जान कर सकते हो। इंटरनेशनल फ्लाइट का मैंने आपको बता दिया कि अपडेट जो भी आएगा मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और बहुत लोग इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं, भाई अभी आप इंतजार कर लो, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट खुली नहीं है। हालात 22 तारीख के बाद से नॉर्मल हो जाएंगे, तब आप लोगों के लिए कुछ सोच सकते हो। आप भी समझदार हो, समझ सकते हो इस बारे में। अब बहुत सारे भाई ये भी पूछ रहे हैं कि टैक्सी खुलेगी, टैक्सी खुली नहीं है अभी तक। तो भाई अभी टैक्सी का भी कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि इसके बारे में भी कोई बताया ही नहीं गया। टैक्सी और ट्रेन, जो लोकल ट्रेन चलती है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद बस के बारे में कोई भी अपडेट पोस्ट ही नहीं किया गया। तो हो सकता है पोस्ट नहीं किया गया, इसका मतलब खुद समझ लो भाई। हो सकता है कि आजकल में पोस्ट आ जाए या कुछ सिस्टम आ जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना है आपको, बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, बस छोटी सी मैंने आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में पूरी बात समझा दी हूँ। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, सऊदी अरब में कर्फ्यू हटा दिया गया, क्या क्या नियम खुल गए हैं, वो जाके आप पिछली वीडियो आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगी। सैलूट वाले भाई, आपके लिए भी कोई अपडेट नहीं है। जो सुबह में अपडेट आया वही मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, कि अभी आपका सस्पेंड है पूरा चीज। और आपको बता दूं कि दुबई में भी 27 या 28 या 29 तारीख से खोल दिया जाएगा, आधा सैलून खुलेगा। तो शायद सऊदी में भी खुल जाए सैलून आपका, ये तो इंतजार कर लो। अपडेट तो कभी भी आ जाता है ना, है कि नहीं? अपडेट तो कभी भी आ जाता है, तो हम कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो बस इंतजार कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आपको देखना चाहिए पिछली वीडियो, जाकर के आप दोबारा से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा सा प्यारा सा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, किंग सलमान ने बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को बहुत ही आराम हुआ ये फ़ैसला सुन करके, ख़ास करके मस्जिद की, जो हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, जुमे की नमाज़।
ठीक है। मक्का मदीना में हम नमाज नहीं होगी, वहाँ पे सस्पेंड है अभी फ़िलहाल, उस बहुत सारे इलाकों में सस्पेंड है, बाकी पूरे सऊदी में नमाज होगी इंशाल्लाह।